अस्पताल में आज क्या वाकया पेश आया है बताएंगे? सुबह मैं अपना दफ्तर का रूटीन में काम कर रहा था। उसी दौरान डॉक्टर इमरान साहब भी आए, उनके भी कुछ काम थे। हम वो हॉस्पिटल की शिफ्टिंग के बारे में पेपर्स बना रहे थे। ऐसे में डॉक्टर एजाज अयूब भी आए, सलाम किया, कुर्सी पे बैठे। काली ऐनकें पहनी हुई थी। अच्छा, शक्ल से भी लग रहा था नशे में। ठीक है। इससे पहले उसने कुछ दिन पहले डॉक्टर इमरान को भी मैसेज किया था कि मैं लाहौर से 4 या 5 तारीख को मैं आ रहा हूं, मैं आपको देखूंगा। तो डॉक्टर इमरान साहब के साथ उसने व्हाट्सएप में कोई मैसेजिंग की थी जो नाकाबिल बयान किस्म के उसके टेक्स्ट मैसेजेस हैं, जो आप मतलब आप देखेंगे एक डॉक्टर के मुंह से ये अल्फाज निकलने ही नहीं चाहिए। मेरे साथ इनका कोई 2 साल पहले का वाक़ा था, वो मैंने माफ करके मेरा इसका जब से मैं एमएस बना हूँ आई केप्ट माई सेल्फ वेरी वेरी सॉफ्ट विथ एवरीवन। तो कुछ अरसा पहले, यहाँ से महीना पहले, वो अलॉन्ग विथ हिज वाइफ यहाँ सर्दियों की छुट्टियों की महीने की छुट्टी के लिए आए कागज लेके। तो मैंने उनको प्यार से समझाया, मैंने कहा क्योंकि चार चार गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हर एक सर्दियों में छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, तो आप जाएं, जाके गायनेकोलॉजिस्ट बाकी गायनेकोलॉजिस्ट मिल के एक रोटा बनाएं छुट्टी का। जनवरी में कौन जा रहा है, फरवरी में कौन जा रहा है, दिसंबर में कौन। तो उसकी बीवी इंतहाई नाइस खातून है, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, हम बना के लाते हैं। वो चले गए। उसके बाद मेरे ख्याल में ये फिर कुछ दिन ड्यूटी के बाद ये फिर लाहौर गया था। अभी हफ्ता 10 दिन पहले उसने लाहौर से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। वो मैसेज का रिकॉर्ड सारा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा जवाब भी उनका 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 जो वो थे मैसेजेस थे, उसमें कहा कि यार मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, सिर्फ मेरी बीवी से ड्यूटी ली जाती है और किसी से ड्यूटी, कोई गायनेकोलॉजिस्ट ड्यूटी दिल करता है करते हैं, कोई किसी का नाम नहीं दिया। हर एक अपनी अपनी मर्जी से। मेरे मेरे साथ हमेशा जाती होती है। मैंने नीचे में जवाब दिया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके साथ क्या जाती हुई है, कौन ड्यूटी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मुझे जरा एक्सप्लेन तो करो। मैं तो यहाँ सबसे इक्वल ड्यूटी ले रहा हूँ। तो नीचे कहता मुझे पता, खैर बहुत सारी टेक्स्ट बातें, और साथ कहता है कि अगर मेरे साथ मजीद जाती हो गई तो आप देख लेंगे मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ऐसा इसको उठा लूंगा कि आप परेशान हो जाएंगे। ये वर्ड्स मौजूद हैं। मैंने फिर भी उसको मैंने ऐसा जवाब नहीं दिया। मैंने कहा देखा आपकी गलतफहमी है, आप मैं हर एक के साथ इक्वल ट्रीट। फिर उसने लिखा मैं 5 तारीख को गिलगित आ रहा हूँ, आपके ऑफिस में आपके आके मिलूंगा। ये वर्ड्स थे। तो इसी दौरान उसने, पता नहीं नशे में होता है, कभी कलीम को गलत अल्फाज में मैसेज करता है, कभी इमरान साहब तो सब जानते हैं, मोस्ट सीनियर पर्सन, और इनकी पर्सनैलिटी भी सब जानते हैं। इसने आज तक जिंदगी में कोई झगड़ा नहीं किया है। इनको भी उन्होंने ऐसे टेक्स्ट मैसेज खामखा, जिसको कोई रीजन नहीं बनता था, ऐसा व्हाट्सएप मैसेज किया है जो मेरे ख्याल में कोई भी गैरतमंद आदमी, जितना भी शरीफ आदमी हो, वो ऐसे मैसेज कर उसी वक्त जाके बंदे को कत्ल कर। खैर इनको भी यही धमकी दी है कि मैं 4 तारीख को या 5 तारीख को आ रहा हूं, मैं आपको देख लूंगा। आज हम बैठे हुए थे, ये आया, सलाम किया, बैठा। बैठने के बाद इमरान साहब ने पूछा यार आपने ये मैसेज इस तरह के मैसेज क्यों किए। तो एकदम वो नशे में था, खड़ा हो गया। आप मुझे समझा रहे हैं आपने भी गलत मैसेज किए हैं कहकर, अब मैसेज का पता चलेगा किसने क्या गलत मैसेज किए हैं। तो हाथ उठाया इमरान साहब के ऊपर। मैं जाके उसको छुड़वाने की कोशिश की। मेरे लिए सारे डॉक्टर बराबर हैं, लेकिन ये जाहिर बात है कि मैं वो उस तरह कदर नहीं करता हूँ, जो अच्छा डॉक्टर होता है उसकी ज्यादा कदर करता हूँ। तो इमरान साहब को बचाने के लिए मैं उधर गया तो मेरे ऊपर भी हमला हुआ। तो एनी हाउ उस पे मेरा जो स्टाफ है उन्होंने उसको पकड़ के ले जाके उधर कमरे में बंद किया। फिर हमने पुलिस में कंप्लेन किया, पुलिस ने आके उसको अरेस्ट करके हमने उनके खिलाफ पर्चा कराया, वो लेके गई।